हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। हमने पिछली वीडियो में आपको एटिकेट्स के बारे में महत्वपूर्ण नॉलेज इंग्लिश में दी थी कि किस तरह से हम अपना एटिकेट्स या मैनर्स या जो हमारा शिष्टाचार है उसको हम शो कर सकते हैं। और इंग्लिश में मैनर्स या एटिकेट्स दिखाने के कई वर्ड्स हैं, कई तरीके होते हैं जिससे हम सामने वाले को अपना शिष्टाचार दिखा सकते हैं। और वो हमारा पार्ट ए था। हमने उस वीडियो में आपको बताया था कि हम बहुत जल्दी आपके सामने पार्ट बी एटिकेट्स का लेकर आएंगे। तो आज हम उसी बारे में आपसे बात करेंगे। वो कौन कौन से और पॉइंट्स हैं जो हमारे एटिकेट्स को शो करते हैं। सो लुक एट द बोर्ड गाइस। पार्ट बी, इसका फर्स्ट पॉइंट है हमारा फीलिंग्स ऑन मीटिंग विद अननोन पर्सन। गाइस, हम लाइफ में जाने अनजाने सब तरह के लोगों से मिलते रहते हैं। तो ध्यान रखें, जब हम किसी अननोन पर्सन से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो हमारा ये मैनर्स कहता है कि उस अनजान व्यक्ति या अननोन पर्सन से मिलने के बाद या मिलने पर हमें कैसी फीलिंग्स हुई, कैसी भावनाएं हमारी रही, तो उसको जरूर हम उसके सामने व्यक्त करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो उसे भी बहुत अच्छा लगेगा और वो आपके बारे में यही सोचेगा कि हाँ, सामने वाला व्यक्ति वेरी नाइस पर्सन। सो गाइस, अगर हम किसी से कहीं भी अननोन पर्सन से मिलते हैं तो मिलने पर आप जो है कह सकते हैं ग्लैड टू मीट यू, यानी आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई या खुशी हुई। या आप ये कह सकते हैं नाइस टू मीट यू, इसका सेंस भी हो जाएगा कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और यू कैन से नाइस मीटिंग यू, इसका सेंस भी हो ही जाएगा कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। या आप आजकल बहुत चलन में है प्लीज्ड टू मीट यू, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सो गाइस, ध्यान रखें, जब भी हम अननोन पर्सन से मिलें, अनजान व्यक्ति से पहली बार मिलें, चाहे आप शादी में मिले हों, स्कूल में मिले हों, प्लेटफॉर्म पर मिलें, एनीवेयर, तो आप प्लीज ये जरूर उससे कहें। तो इससे हमारा एटिकेट्स जो है सामने वाले के सामने शो होता है कि यस, वी आर एटिकेटफुल पर्सन। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सक्यूज। एक्सक्यूज कहाँ हम यूज करते हैं? वैसे तो इसका कई जगह यूज होता है, लेकिन आज हम एटिकेट्स में देखेंगे कि एक्सक्यूज जो है टू अट्रैक्ट अटेंशन, यानी जब हमें किसी का ध्यान आकर्षित करना हो। ध्यान आकर्षित करने का मतलब ये है, सपोज आप किसी कॉलोनी में गए, आप जो है किसी पर्सन से मिलना चाहते हैं लेकिन उसका एड्रेस नहीं जानते हैं। अब सामने आपने देखा कि एक सज्जन जो है कॉलगेट कर रहे हैं, उनका चेहरा आपकी तरफ नहीं है, तो आपने सोचा चलो सामने और कोई दिखाई नहीं दे रहा, इन्हीं सज्जन से पूछ लेते हैं कि राजेश जी कहाँ रहते हैं। तो आपने जो है उनके पास में गए, क्योंकि उनकी आपकी तरफ पीठ है, तो आप उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या कहेंगे? एक्सक्यूज। तो एक्सक्यूज मी जैसे ही आप बोलेंगे तो वो सज्जन सुनेंगे कि किसी ने मुझे बोला है और वो आपकी तरफ टर्न होंगे और फिर जो है हम अपना क्वेश्चन जो है या जो भी जानकारी हमें लेनी है उनसे पूछ सकते हैं। तो इसका मतलब आपने उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। तो ये वर्ड जो है इस काम के लिए आता है। एक तो यानी किसी भी तरह की कोई जानकारी लेनी है और उस व्यक्ति से या जो भी है उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना है तो आप एक्सक्यूज कह सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं मूव। सपोज करो आप जा रहे हैं, गैलरी में जा रहे हैं या रोड पर जा रहे हैं, सामने कोई खड़े हुए हैं, अब आपको निकलने का रास्ता नहीं है, तो आप जो है एक्सक्यूज कह के उनका ध्यान हमारी तरफ करके कह सकते हैं। तो वो तुरंत समझ जाएंगे कि आप जो है एक तरफ होने के लिए या एक तरफ सरकने के लिए या एक तरफ हटने के लिए कह रहे हैं, और वो वहाँ से हट जाएंगे और आपको रास्ता दे देंगे। खासकर आपने देखा होगा कॉलेज आदि में कि हम खड़े रहते हैं, ग्रुप में स्टूडेंट्स खड़े रहते हैं, और जब गर्ल्स आती हैं तो वो एक्सक्यूज मी या एक्सक्यूज इस तरह से बोलती हैं और हम तुरंत जो है उनके लिए रास्ता दे देते हैं। तो इस रूप में भी हम एक्सक्यूज का यूज करते हैं। या फिर लेट मी गो,
हम कि मुझे जाने दो, मुझे वहां से निकलने दो, इस तरह से भी हम जो है इस सेंस में भी इसको लेट मी गो ना बोल के एक्सक्यूज का यूज करते हैं। तो यानी हमें जाने के लिए या हमें जाने दो उसके लिए भी जो है हम एक्सक्यूज का यूज करते हैं। या फिर सडनली गेट अप एंड गोइंग, आपके घर फ्रेंड्स आए, मस्ती कर रहे हैं, हो हल्ला हो रहा है, या आपकी पार्टी चल रही है, यानी कुछ भी आपका प्रोग्राम चल रहा है, अचानक आपकी मम्मी ने सपोज करो आपको अंदर से आवाज दी, या आपकी वाइफ ने अंदर से आवाज दी, या बच्चों ने किसी ने आपको अंदर से आवाज दी, या कोई और प्रॉब्लम हो गई, आपको जो है कुछ काम याद आ गया और आप अचानक उठकर वहां से जाते हैं। सो गाइस ध्यान रखें, कभी भी चुपचाप उठकर हमें नहीं जाना है वहां से। आप एक्सक्यूज मी बोलें, वहां से उठें और अंदर जाएं, तो आपके साथ जो लोग बैठे हुए हैं, जो आपके ग्रुप वाले बैठे हुए हैं, वो समझ जाएंगे कि आप किसी कारण से वहां गए हैं। या आपकी वाइफ ने आपको आवाज दी, आवाज उनको भी आई है, वो समझ जाएंगे भाई इनकी वाइफ ने बुलाया इसलिए जा रहे हैं। लेकिन गाइस ध्यान रखें कि अगर आप चुपचाप उठ के जाते हैं, भले ही चाहे उन्होंने आपकी वाइफ की आवाज सुनी है, बच्चों की आवाज सुनी है कि वो बुला रहे हैं, तो भी हमारा मैनर्स ये कहता है कि हम चुपचाप उठकर ना जाएं और एक्सक्यूज कहें और फिर वहां से उठकर जाएं। तो ये हमारा मैनर्स हमारा शो करेगा। और अगर आप अचानक उठकर जाते हैं, सपोज करो आपको कोई टॉयलेट जाना है या कोई बात याद आ गई, अचानक आप उठ के चले गए, तो वो सोचेंगे यार क्या हुआ, ये अचानक उठ के कैसे चले गए, यानी उनके माइंड में जो है कुछ दूसरी बातें आएंगी। तो इसलिए उन बातों को अवॉइड करने के लिए हमें अपना मैनर शो करने के लिए ध्यान रखें, हमेशा एक्सक्यूज मी कहकर वहां से उठकर जाना है। तो इस तरह से गाइस आप ये कई यूज जो हैं एक्सक्यूज के हैं, आप इन्हें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सॉरी। सॉरी बहुत चलन में, चाहे स्कूल के बच्चे हों, कॉलेज के बच्चे हों, आप हों, हम हों, सभी इसको एक तकिया कलाम सा सॉरी जो है हमने बना लिया है। लेकिन इसको कहाँ कैसे यूज करेंगे ये आज हम देखेंगे। तो सॉरी का जो है एक तो अपॉलॉजी फॉर इनोसेंट मिस्टेक, इसका तात्पर्य ये है, इनोसेंट मिस्टेक का मतलब है अनजाने में यदि हमसे कोई गलती हो गई, तो देखा होगा तुरंत हमारे मुंह से सॉरी निकलता है। तो जब भी हमसे कोई गलती हो जाए, सपोज करो यू आर गोइंग इन द मार्केट, यानी आप बाजार में गुजर रहे हैं, भीड़ रहती है बाजार में, जाहिर है, गलती से आप किसी लेडी के टच हो गए, तो आपका कंधा उनसे टच हो गया या पैर टच हो गया, जो भी है XYZ, तो वहां तुरंत हमारे मुंह से क्या निकलता है, सॉरी निकलता है। वो सॉरी इसलिए निकला कि हम बाई मिस्टेक जो है उससे टच हुए थे या गलती से हमसे वो ऐसा हो गया था, तो ऐसी कंडीशन में हमें सॉरी बोलना पड़ता है। लेकिन गाइस ये नहीं कि आप चला के कोई गलती करें और फिर सॉरी बोलें। तो ध्यान रखें, इनोसेंट मिस्टेक और जानबूझकर की गलती अलग ही शो हो जाती है। वहां तो फिर हो सकता है आपकी धुनाई भी हो सकती है। तो इसलिए आप सॉरी वहीं यूज करेंगे जहां बाई मिस्टेक या अनजाने में कोई आपसे भूल हो गई, गलती हो गई, उसके लिए हमें सॉरी करना चाहिए। ये नहीं कि आपने गलती भी करी, टच भी हुए उससे और चुपचाप वहां से निकल दिए, तो वो लेडी पता है आपके बारे में क्या सोचेगी, वो ये सोचेगी कि ये बदतमीज मुझे चला के छेड़ के गया है या चला के टच करके गया है, और वो चिल्ला उठेगी और फिर आप जानते हैं कि आपके साथ क्या होगा। तो इसलिए अगर अनजाने में हुई गलती के लिए आपको बचना है तो आप सॉरी बोलें, और सॉरी बोलते ही जो है वो लेडी समझ जाएगी कि हाँ आपसे अनजाने में ऐसा हो गया है, तो वो भी जो है इस और ध्यान नहीं देगी। इज इट क्लियर गाइस? नेक्स्ट एक और इसका यूज किया जाता है, कफ और स्नीज। मान लो आप अपने साथियों के साथ बैठे हैं, 2 व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति हैं, वहां आप खड़े हुए हैं और अचानक आपको खांसी आई या छींक आई, तो हमारा मैनर्स ये कहता है कि हम तुरंत उसी टाइम सॉरी बोलें। ये नहीं कि हम जोर से छींका और चुपचाप जो है बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, नहीं, हमारा मैनर्स ये कहता है चाहे आपको खांसी आए या छींक आए, तुरंत आपके मुंह से सॉरी निकलना चाहिए। तो ये सॉरी जो है आपके मैनर्स को जो है शो करेगा।
इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो आप ध्यान रखें कि ये छोटी छोटी बातें हमारे एटिकेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सोसाइटी में हमारी पर्सनैलिटी के इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको आपको जो है अपनी लाइफ में इनको यूज करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेलो। बहुत ज्यादा सुना है हेलो, डेली मेरे ख्याल से हर फैमिली में इस वर्ड का यूज होता है, क्योंकि आजकल जो है शायद कोई सा ऐसा परिवार नहीं होगा जिसमें फोन या मोबाइल नहीं हो। तो आपने देखा होगा, चाहे हम मोबाइल पिकअप करें या फोन पिकअप करें, सबसे पहले कौन सा वर्ड बोलते हैं? हेलो ही बोला जाता है। नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, क्या आप बता सकते हैं हेलो का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? शायद कुछ को नहीं पता होगा और हो सकता है आप में से कुछ जानते हो। गाइस ध्यान रखें, हेलो का मतलब हिंदी में नमस्ते होता है, क्योंकि हमारी परंपरा के अनुसार, हमारी संस्कृति के अनुसार, जैसे ही हम मोबाइल पे बात करते हैं या फोन उठाते हैं तो सबसे पहले हेलो बोलने का मतलब ये है कि हमने सामने वाले से नमस्ते की है। तो एक तो हेलो का सबसे ज्यादा यूज जो है कहाँ हो रहा है? फोन या मोबाइल पर होता है। दूसरा इसका यूज है कि आप जो है अट्रैक्ट अटेंशन, यानी जब हमें किसी का ध्यान आकर्षित करना हो अपनी तरफ। ध्यान आकर्षित करने का मतलब गलत सेंस में नहीं, वही जैसा अभी मैंने वो पता पूछने के लिए उन सज्जन का उदाहरण दिया था, इसी तरह मान लो कोई सज्जन जा रहे हैं, उनका रुमाल गिर गया, उन्हें मालूम नहीं है, आपने वो रुमाल उठाया और उन सज्जन को आवाज दी। अब आप उनका नाम तो जानते नहीं है, तो उनका ध्यान पीछे वापस आकर्षित करने के लिए क्या कहेंगे आप? हेलो भाई साहब, इस तरह से आप आवाज देंगे। हेलो सर, आपका रुमाल गिर गया। तो इस तरह से ये हेलो वर्ड जो है इस रूप में भी यूज होता है। या कई जगह आपने हेलो को कहा होगा, हेलो भाई साहब थोड़ा रास्ते से हटना, तो इस तरह से भी। तो वो सब किस रूप में जाते हैं? यानी उस सज्जन का, उस व्यक्ति का, या जिसको भी हम हेलो कह रहे हैं, उसका ध्यान जो है हमारी तरफ करने के लिए, या हम कुछ कहना चाहते हैं उसको सुनने के लिए जो है उसको प्रेरित करते हैं। तो गाइस ध्यान रखें कि अट्रैक्ट अटेंशन का ये मतलब। या फिर ऑन मीटिंग। ऑन मीटिंग का मतलब ये है, चाहे आप कॉलेज में हो, शादी समारोह में हो, स्टेशन पर हो, बस स्टैंड पर हो, रास्ते में हो, कहीं भी हो, तो वहां देखा होगा जब एक दूसरे में मिलते हैं तो हेलो हेलो सर, हाउ आर यू, इस तरह से जो है हम हेलो का यूज करते हैं। तो वहां भी जो है हेलो का काफी प्रचलन है। तो जब भी आप मिलें हाय हेलो जरूर करें। नेक्स्ट हेलो का है टू वेलकम समवन, यानी हमारे घर पर कोई आया मिलने के लिए या और कहीं कोई मिला तो एक स्वागत के रूप में। स्वागत का मतलब ये नहीं कि आप माला उसको पहना रहे हैं और उसका स्वागत कर रहे हैं, वो नहीं। स्वागत का मतलब मान सम्मान देने के लिए हम जो है वेलकम ना बोल के या और कुछ ना बोल के हम हेलो बोल देते हैं। तो उसका सेंस भी वहां यही जाता है कि आपने सामने वाले का एक स्वागत के रूप में सम्मान किया है। तो गाइस इस तरह से हेलो के कई यूज हैं हमारे सामने, आप इनको यूज किए, शायद करते होंगे आप। अगर नहीं करते हैं तो आप आगे से आप इस तरह से इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है हाय। खासकर हाय वर्ड जो है यूथ जनरेशन में बहुत प्रचलित है, चाहे गर्ल्स हों बॉयज हों, हाय हेलो बहुत ज्यादा चल रहा है। लेकिन ध्यान रखें हाय का यूज जो है ये ऑन मीटिंग विद द सेम एज ग्रुप पर्सन, यानी हाय जो है अपने एज ग्रुप के लोगों के बीच ही चलता है। आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, बिल्कुल बेशक बिना झिझक आप हाय यूज कीजिए। लेकिन आपके दादाजी के एज के कोई व्यक्ति हैं और आपने कहा कि हाय दादाजी, तो क्या इफेक्ट होगा इसका? क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में कि देखो इस बदतमीज को इतना भी मैनर्स नहीं है कि बड़ों से कैसे बोला जाता है। मैं दादाजी की एज का हूं और मेरे से इस तरह से ये बातचीत कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स इस चीज को आप ध्यान रखें कि हाय आप स्टूडेंट्स हैं तो अपनी स्टूडेंट सर्किल में ही इसको यूज कीजिए। मैं हूं, मेरे सर्किल में मैं यूज कर सकता हूं, लेकिन अब मैं आप कोई बच्चा है और उससे मैं कहूं कि हाय मोहन, तो इस तरह से वो थोड़ा ओड लगेगा। तो इस वजह से जो है हाय को थोड़ा सही एज ग्रुप में, अपने एज ग्रुप में
यूज कर सकते हैं, वहां ये चलता है। तो इस तरह से आज जो है हाय का काफी प्रचलन है, बिल्कुल आप करिए, लेकिन जैसा मैंने बताया वहां इसका यूज कीजिए। तो इस तरह से गाइस हमने देखा पार्ट बी में कि किस तरह से एटिकेट्स या मैनर्स के अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हम यूज करके सामने वाले के निगाहों में हम अच्छा एटिकेट जो है शो कर सकते हैं। सो गाइस आज इस पार्ट में हम यहीं तक रखेंगे, लेकिन वीडियो एंड करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपने यदि अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हर वीडियो आप तक मेरी पहुंचती रहे। और यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती हैं, आपको जानकारी अच्छी लगती है, तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर जरूर करें अपने साथियों में, अपने फ्रेंड सर्कल में, मिलने वालों में, रिलेटिव्स में, या और कहीं भी जहां आप शेयर करना चाहें शेयर करें और लाइक करना भी ना भूलें। सो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। इसका सी पार्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देगा वो मैं बहुत जल्दी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए बाय।